हुआ था। मैं इन छोटी बातों का ज़िक्र करना नहीं चाहता, लेकिन आप एक मुख्यमंत्री हैं। आपको अगर कुछ बात की जानकारी नहीं है, तो बड़बोलापन क्यों है? आप अपनी अज्ञानता का प्रदर्शन कर रही हैं और उसके बाद फिर अहंकार भी मन में आ जाएगा। ये सब चलेगा। श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा एक बार कि भगत सिंह ने कांग्रेस की सरकार के खिलाफ बम फोड़ा था। बड़ी हंसी हुई। एक बार फिर इन्होंने एक्यू लेवल को आईक्यू लेवल कह दिया। फिर इन्होंने कहा कि गर्मी के दिनों में पानी भाप बन करके जो ऊपर चला जा रहा है, इसलिए पानी की कमी हो रही है दिल्ली में। अब हैरानी है। अब मोदी जी और अमित शाह जी दोनों को यह लग रहा होगा कि अगर दिल्ली जैसे राष्ट्रीय राजधानी में इस प्रकार की मुख्यमंत्री को आप कमान सौंपेंगे, तो डॉक्टर वत्सला अग्रवाल जैसे ही लोगों को यह कमान सौंपेंगी और फिर भ्रष्टाचार की गंगोत्री बहेगी। कैसी गंगोत्री बही? भ्रष्टाचार की। 2 एक्सरे मशीन की आवश्यकता जताई थी डिपार्टमेंट ने और खरीद लिया कितने? 400 से अधिक एक्सरे मशीन। लगभग इसमें जो भी पेमेंट होना था, उसके हिसाब से लगभग 148 करोड़ में इन्होंने वो पूरा खेल कर दिया। 100 करोड़ के ऊपर का खेल कर दिया। आवश्यकता के हिसाब से तो कुछ ही 10 लाख की मशीन थी, वो मान लीजिए उसको 33 लाख 35 लाख, पता नहीं एग्जैक्ट फिगर क्या है, लेकिन उस एक्सरे मशीन की 3 गुना अधिक कीमत पर खरीदारी की। एक बेड के लिए 111 बेडशीट का ऑर्डर दिया गया, एक बेड के लिए। अब बताइए आप, ये एनुअल मान लीजिए अगर बजट है, तो एक बेड को आप एक बेड पर कितने दिन इस्तेमाल करेंगे? और वो भी कलरफुल बेड दिया गया। 7 दिन के लिए 7 8, अब कितने कलर हैं, 15 कलर हैं कि 20 कलर हैं, भगवान जाने। लेकिन कलरफुल बेड की का डिमांड हुआ और कलरफुल बेड खरीदा गया लाखों रुपए में। ओआरएस का घोल खरीदा गया, वो भी लाखों का बिल है। छोटे और जो डिवाइसेस हैं, हेल्थ मेडिकल डिवाइसेस, उसको खरीदने में वो भी लाखों का। टोटल घोटाला लगभग 600 करोड़ 700 करोड़ का है। लगभग 700 करोड़ रुपए का घोटाला है प्रथम दृष्टिया। और यह घोटाला कोई आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी या कोई अन्य पार्टी ने एक्सपोज नहीं किया है, ध्यान रखिए आप। ये एफआईआर जो है वो एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफ दिल्ली का है और एंटी करप्शन ऑफ ब्यूरो रिपोर्ट करती है दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को और दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर रिपोर्ट करता है केंद्रीय गृह मंत्रालय को। तो कुल मिलाकर के एंटी करप्शन ब्यूरो के जो सर्वे सर्वा हैं वो होम मिनिस्टर हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। दिल्ली का एंटी करप्शन ब्यूरो रिपोर्ट नहीं करता है दिल्ली के मुख्यमंत्री को, रिपोर्ट किसे करता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर को। और एंटी करप्शन ब्यूरो का यह इन्वेस्टिगेशन है। उस इन्वेस्टिगेशन में डीजीएचएस के डायरेक्टर को अब गिरफ्तार, जब हो हल्ला मचा है तो डॉक्टर वत्सला अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया है और भी गिरफ्तारियां हुई हैं। लेकिन सवाल है, डॉक्टर वत्सला अग्रवाल एक टेंटेड पर्सनालिटी हैं, उनके खिलाफ एक इंक्वायरी ऑलरेडी चल रही है। इसके पहले वो जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को संभाल रही थी, एक कैंसर हॉस्पिटल को संभाल रही थी। अब न जाने हर जगह अब इनकी जो इंक्वायरी होगी, इनकी जब कुंडली खंगाली जाएगी तो पता चला जिन जिन संस्थानों में इन्होंने सेवाएं दी हैं, हर संस्थान में आपको घोटाले की बू आएगी। बू नहीं आएगी, सबूत मिल जाएगी। जहां जहां अगर ये इस पोजीशन पे रही हैं, जहां की कुछ खरीदारी या कुछ को प्रोक्योर करना है, मेडिकल डिवाइसेस को का प्रोक्योरमेंट होना है, खरीदारी होनी है और इनकी उसमें सहमति हो, तो आप मान के चलिए कि इनकी संलिप्तता होगी ही होगी। आज डीजीएचएस का जो इतना बड़ा घोटाला आ रहा है,
और इसमें बिल्कुल सही बात है कि इस पर ह्यू एंड क्राई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इससे बच नहीं सकती है। रेखा गुप्ता अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती है कि आपने कैसे इस तरह के व्यक्ति को अपॉइंट किया। ईमानदार व्यक्ति से मिलने की आपके पास वक्त नहीं है। भले आदमी आपसे मिलना चाहेंगे, इसका वक्त नहीं है आपके पास। और बीच बीच में आप एक नाटक करती हैं, सड़क पर निकल गई, ये देख लो जी, इसको ठीक करो, उसको ठीक करो, फलना करो। सिस्टमेटिक सुधार के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट स्वास्थ्य सेवा है, उसमें 700 करोड़ का घोटाला आपके नाक के नीचे हो जाता है और आप सोच रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व बहुत वाह वाह करेगा। गलत फहमी में है आप। तो ये रिपोर्ट किसी और का है ही नहीं, या किसी मीडिया ने इसे, मीडिया को भी किसी ने ब्रीफ किया होगा, बताया होगा कि साहब इस तरह की धांधलेबाजी चल रही है। हम लोगों को बिना बताए हम लोग ब्रेक नहीं करते। तो इंडियन एक्सप्रेस को जरूर किसी ने ब्रीफ किया होगा कि ये घोटाले चल रहे हैं और फिर उनको सारे डिटेल मुहैया कराए गए होंगे। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कराया या मुख्यमंत्री के कार्यालय ने कराया, भगवान जाने। लेकिन अंततः अगर मुख्यमंत्री का कार्यालय ये कहे कि हम ही इस घोटाले को एक्सपोज करने में कामयाब हुए, हमने ये ब्रीफ किया है, हमने एंटी करप्शन को लेटर लिखा था कि इसके खिलाफ इंक्वायरी कीजिए, लेकिन इससे तो बात बनेगी नहीं। डॉक्टर वत्सला अग्रवाल के बारे में तो आपसे पूछा जाएगा, अपॉइंटमेंट में आपकी सहभागिता थी या नहीं थी। डीजीएचएस डिपार्टमेंट दिल्ली का जो है वो आपके अधीन आता है या नहीं आता है? आपके अधीन आता है। स्वास्थ्य, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, यही तो कुल मिलाकर के दिल्ली सरकार के पास है। और है क्या? न जमीन है, न पुलिस है। एंटी करप्शन ब्यूरो भी डायरेक्ट आपको रिपोर्ट नहीं करता है, एलजी को रिपोर्ट करता है, ये मैं बता चुका हूं। तो जो आपके पास है उसमें आप सीधा सीधी गड़बड़ी करवा रहे हैं, कर रहे हैं। आपके ऊपर आरोप लगेगा कि आप करवा रहे हैं, वरना ये 700 करोड़ का घोटाला हुआ कैसे? और ये रिकॉर्ड पे हैं, एसीबी के एफआईआर में दर्ज हो चुके हैं। तो मित्रों, खबर यह आ रही है कि इस घोटाले के बाद और पूर्व में दिए गए फूहड़ बयानों के साथ जो इनकी अज्ञानता पूरी दुनिया के सामने आई थी रेखा जी की, आज